इस्तांबुल जाने का प्लान है, तुर्की विज़िट करना चाहते हैं, ओमान में आप लोग रहते हैं और पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए तुर्की का वीज़ा हासिल करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, जानेंगे आज इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सब के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट की हुई थी जिसमें तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस था, लेकिन उसके बावजूद मुझे उसी वीडियो के नीचे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मौसूल हो रहे थे और डीएम्स भी आ रहे थे। तो वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से जो आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ फ़ाइल का बता दें कि वो कहाँ से बनवाई, मैं भी ओमान में रहती हूँ। और दूसरा क्वेश्चंस है कि होटल बुकिंग और फ़्लाइट बुकिंग के बारे में बता दें। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए सिस्टर। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे नकद कैश के बारे में तो नहीं पूछते। तुर्की वीज़ा ऑफिस नंबर बता दें। एनओसी लेटर किस तरह का होता है, क्या टाइपिंग करना होता है, कितनी फ़ीस है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात थे आपके, जो मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बना देती हूँ और अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। और ये जो आपको रूफटॉप पे फ़ोटोशूट देखने को मिल रहा है इस टाइम स्क्रीन पे, इसके हवाले से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो वाली वीडियो के ऊपर वो भी आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ आज की इस वीडियो में। तो आई होप कि आप लोग के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। मुझे तो दोबारा से बनानी पड़ी है, आई हैड नो आइडिया कि फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट करना पड़ेंगी, लेकिन चलें आपकी आसानी के लिए सारा कुछ मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अगर आप नोट कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा कि बेसिक आपको जो 6 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं वो क्या हैं। सही है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए वो है आपके ओमान की आईडी कार्ड की कॉपी, जो कि 6 मंथ तक अभी वैलिड हो आपका आईडी कार्ड ओमान का। सेकेंडली आपको चाहिए पासपोर्ट की कॉपी जो कि 6 मंथ तक वैलिड हो। फिर आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट जो कि 6 मंथ की होनी चाहिए। फिर आपको चाहिए एनओसी लेटर कंपनी की तरफ से, और टिकट प्लस होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। वो डमी आपको मिल जाती हैं, डमी बुकिंग्स मिल जाती हैं। उसके अलावा आप रिफंडेबल भी, एक्चुअल भी करवा सकते हैं, जो कि आपको बाद में आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी करवा सकते हैं। सही है? और इसकी जो फ़ी चार्ज होती है वो है 70 ओमानी रियाल। सिंगल एंट्री क्या आपको वीज़ा मिलता है, जो कि आपने 6 मंथ का वैलिड होता है, उसके अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना होता है। अगर आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए तो आपको इसकी डबल फ़ी पे करना पड़ती है, 70 + 70 इट विल बी लाइक 140 ओमानी रियाल। सही है? तो ये 6 स्टेप्स हैं, ये 6 पेपर्स हैं जो कि आपकी फ़ाइल तैयार करेंगे। तो फ़ाइल तैयार करवाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी। आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको पता है। अब जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो आपको कहीं जाके पैसे दे के फ़ाइल्स बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ये फ़ाइल बना सकते हैं ईज़िली। तो वो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है जी, मस्कत में अल खुवैर में जो उनका ऑफिस मौजूद है ना, वहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल लेके चले जाना है। ये मैंने आपको उनका नंबर दे दिया, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस नंबर पे व्हाट्सएप बनी हुई है, वहाँ पे उनकी लोकेशन वगैरह सब कुछ मेंशन है। नहीं तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज करके भी उनसे लोकेशन वगैरह पूछ सकते हैं, और आप उनसे टाइमिंग वगैरह पूछ के वहाँ पे डायरेक्ट अपनी फ़ाइल लेके जाएंगे। जैसे ही आप लोग ऑफिस के अंदर जाएंगे, वहाँ पे कोई क्यूज़, कोई मतलब इस तरह का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले वो आपका पासपोर्ट लेंगे, उसके ऊपर एक छोटी सी चिट लगाएंगे, आपको नंबर लिख के देंगे, आपने जाके वेटिंग लिस्ट में बैठ जाना है। वहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 जितने भी कोई कस्टमर वगैरह होंगे, तो आप वेट करेंगे। उसके बाद आपकी जब बारी आएगी, आप जाएंगे डायरेक्ट वहाँ पे काउंटर पे। काउंटर पे जाने के बाद वो आपसे जो है कुछ आपकी फ़ाइल ले लेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपसे डिस्कस कर लेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो फिर आपसे प्रोसेस स्टार्ट करवा लेंगे। सही है? आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, आपकी आई स्कैनिंग की जाएगी, और उसके बाद फाइनल स्टेप है जी, आपने वहाँ पे पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद वो आपको एक पेमेंट रिसिप्ट दे देंगे, जहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि जैसे ही वीज़ा अप्रूव होगा आपने इस टाइम पे आगे कलेक्ट कर लेना है। जो भी उनका प्रोसेस होगा वो आपको पेपर दे देंगे। सही है? उसके बाद आपने घर चले जाना है, चिल करना है, सुकून करना है। और फिर आपको विदिन उनका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो वर्किंग डेज़ 5 डेज़ होता है, लेकिन 2-3 डेज़ के अंदर अंदर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है तो। ठीक है? ये मैंने आपको फ़ाइल बनाने का बता दिया, और वहाँ पे जाकर जो आपके साथ वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपका जो है वो डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अभी बात करते हैं डिटेल से, छोटी छोटी, वो जो आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे उसके बारे में।
तो सवाल था जी एनओसी लेटर किस तरह का होता है या क्या टाइपिंग करना पड़ता है। एनओसी लेटर होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सही है, इसका मतलब होता है अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं उनसे आपने वो लेटर लेना होता है, उनकी कंपनी का लेटर हेड के ऊपर ये पेपर टाइप होता है जिसमें लिखा होता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ बंदा जिसका जो भी पासपोर्ट होल्डर नेम आईडी नेम ये सब, और ये ट्रैवल करना चाह रहा है और ये सारे एक्सपेंसेस ये खुद से बियर करेगा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ऊपर। इसको कहते हैं एनओसी लेटर। आपको इसका फॉर्मेट जो है वो गूगल पे मिल जाएगा, आसानी से आप लिखेंगे एनओसी फॉर्मेट तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। आप अपने हिसाब से वहाँ पे एडिटिंग करके वो सब पेपर बना सकते हैं। क्लियर। उनमें से एक सवाल था कि इस्तांबुल एयरपोर्ट पे नकद कैश के बारे में पूछते तो नहीं है। तो इसके जवाब में मैं यही कहूँगी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं आपसे पूछा जाता है। जस्ट आपका वीज़ा अप्रूवल के लिए ये बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी पूछी जाती है, अदरवाइज़ वहाँ पे आपसे कोई पैसों के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। बस आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो आप डायरेक्ट अलातूल जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सही है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है व्हाट अबाउट होटल बुकिंग एंड फ़्लाइट बुकिंग। ये बहुत कंफ्यूजिंग एक सिचुएशन है, सब लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। तो आपने ये बुकिंग वगैरह भी साथ में लेके जानी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी ट्रैवल एजेंट से करवा लें बुकिंग, अदरवाइज़ booking.com पे बेशुमार होटल्स वगैरह वहाँ पे हैं, लेकिन आपने उस होटल की बुकिंग करवानी है जो वहाँ पे अवेलेबल है। अपने से बना के कोई नाम नहीं लिख लेना। वहाँ से आपको booking.com पे आपने इस्तांबुल या किसी भी सिटी के होटल्स वगैरह आप सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार होटल्स की वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी। वहीं से आपने जो है वो कॉपी करके पेस्ट करके नेम वगैरह सारा, तो उसको जो है वो डमी बना लें या आप इस तरह की बना लें बुकिंग के जो रिफंडेबल हो, आप कैंसिल कर सकते हैं। आपने अगर वहीं होटल में रहना है तो आप उसी में रह लें। अगर इस तरह की बेशुमार ऑप्शंस होती हैं, सबसे ईजी वे आप किसी एजेंट के पास से ले जाएं, नहीं तो अगर आपको खुद समझ बूझ है तो आप खुद से ही एक डमी बुकिंग करवा सकते हैं। सही है। और एयर टिकट का भी सेम रूल एप्लीकेबल होता है। जिस तरह से आपने होटल बुकिंग की डमी बुकिंग बनानी है उसी तरह से आप फ़्लाइट की भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको फिक्स है, आपको पता है आपने कौन सी डेट्स को जो है वो ट्रैवल करना है, तो आप रिफ़ंडेबल जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करके टिकट बुक कर सकते हैं, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर आपको वीज़ा नहीं लगता तो आप डेट वगैरह आगे करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी ट्रैवल एजेंट से अपनी मर्ज़ी से डमी टिकट भी बना सकते हैं ताकि आपको कोई इशू ना हो। अगला सवाल है जी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए सिस्टर। तो बैंक स्टेटमेंट की कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। जो भी आप उनको प्लान देते हैं कि मैंने 5 डेज़ के लिए जाना है, 7 डेज़ के लिए जाना है, आपके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हों कि 5 दिन के या 7 दिन का प्लान का जो एक्सपेंस आना है वो आप आसानी से बियर कर सको। सही है। वो आपके ऊपर कोई शर्त नहीं रखते कि आपके अकाउंट में इतने लाख होने चाहिए, उतने लाख होने चाहिए, लेकिन अगर आप उधर जाएँ तो आप खुला डुला एक्सपेंस कर सके। वो बस ये देखते हैं कि आपके अकाउंट में इनफ फंड्स हैं, या आप उधर जाके किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं होंगे, या उधर जाके भाग तो नहीं जाएंगे, खलीवली तो नहीं हो जाएंगे। तो उन्हें बस ये अपना जो है वो डाउट क्लियर करना होता है, जिसकी वजह से वो आपसे बैंक स्टेटमेंट का मुतालबा करते हैं। चलें जी, जो भी क्वेश्चंस थे मैंने उनका आंसर दे दिया। आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा ये जो वीडियो अभी डिस्प्ले में आप देख रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग टू डू इन इस्तांबुल। और इसके बारे में भी आप लोग को बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है यहाँ का गलाटा टावर, इसको कहते हैं गलाटा टावर रूफ टॉप, और यहाँ पे फ़ोटोशूट की और भी 2-3 यहाँ पे स्टूडियोज़ वगैरह बने हुए हैं जिन्होंने अपने रूफ़ के ऊपर इस तरह का सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे बर्ड्स आते हैं और फ़ोटोशूट वगैरह किया जाता है। इसकी भी कॉस्ट आपको बता देती हूँ कि मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं है, डिफरेंट पैकेजेस मिल जाते हैं आपको। आप उसमें से सबसे सस्ता इकॉनमी पैकेज चूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपना शौक़ भी पूरा कर लें, और जो है वो दूसरा रूफ टॉप पे जाके व्यूज़ वगैरह आप अपने मोबाइल वगैरह में भी कैप्चर कर सकते हैं। सही है, क्योंकि आप जो उनको फ़ी पे करते हो छत पे जाने की और शूट करवाने की, वो अपने कैमरे में शूट करते हैं, वहीं से आपको वो आपके मोबाइल में दे देते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर चले जाते हैं छत पे तो आपको बहुत खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से जो आप उनको चार्जेस पे करते हो वो ज़्यादा नहीं होते। सही है। लेकिन अगर आप ज़रा लेविश किस्म का फ़ोटोशूट कराना चाहते हैं फिर तो आप कोई महंगा पैकेज ले सकते हैं। वो कहते हैं पंजाब में जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा पैकेज लेना है। आपने प्रीमियम पैकेज लेना है तो आप उससे भी ज़्यादा अच्छे जो है वो व्यूज़ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है ये है जी क्रूज़ डिनर। यहाँ पे हम लोग शिप में बैठे हुए थे और बहुत बड़ी शिप थी जिसके जो है वो 2 फ्लोर थे और दोनों फ्लोर फुल थे और लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये भी एक एक्टिविटी है जो कि बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे जो आपको देखने को व्यू मिल रहा है ये है जी इस्तांबुल सिटी का व्यू, जो हम लोगों ने जो है वो
एन्जॉय किया, मौसम भी बहुत अच्छा था। चलें जी, अब ये सब बातें तो हो गई है, मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे आपने जाना है तो आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फ़ेस करना पड़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे लैंग्वेज का आपको बहुत ज़्यादा इश्यू होगा, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो तुर्किश लैंग्वेज में ही बात करते हैं। और सेकंडली जो है वो वहाँ पे आपको खाने का भी इश्यू होगा, क्योंकि आपको पता है जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं वहाँ पे खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। आपको ढूँढना पड़ेगा और इतना ढूँढने का किसी के पास भी टाइम नहीं होता, तो जो मिलते हैं हम लोग वही खा लेते हैं। और एक और क्वेश्चन आया था, वो मैं नोट करना भूल गई, उसमें मुझसे पूछा जा रहा था कि आप ही क्या ये बेहतर होगा कि हम लोग वहाँ पे जाएँ और खुद से ही हम घूमें, हम लोग किसी एजेंसी से पैकेज वगैरह ना लें और खुद ही हम जो है वो गाड़ी रेंट आउट कर लें, 3-4 लोग हों तो हम अपने हिसाब से फैमिली वहाँ पे घूमें। मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर तो आप पहले भी वहाँ पे जा चुके हैं तो फिर तो ओके है, आपको ऑलरेडी आइडिया है वहाँ के लोगों का, वहाँ की चीज़ों का। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम गए हैं वहाँ पे और आप एंजॉय करना चाहते हैं, आप घूमना फिरना चाहते हैं विदाउट एनी टेंशन, तो मेरे ख्याल से बेस्ट यही है कि आप वहाँ पे जो है वो किसी से पैकेज ले लें, किसी कंपनी से जो कि जिनका एक टूर गाइड आपके साथ हर वक्त मौजूद होगा। तो इस तरह से आपके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं कर सकेगा, लैंग्वेज का भी आपको इशू नहीं होगा और कोई आपसे ज़्यादा पैसे वगैरह भी चार्ज नहीं करेगा। और आपको अच्छे अच्छे खाने वाले रेस्टोरेंट पे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो वहीं पर रहते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है। सही है भाई, मैंने तो कोशिश की है कि जो भी क्वेश्चंस थे उनको मैं आंसर करूं ऑनेस्टली। मैंने सब आंसर्स आपको किए हैं। कोई भी आपका डाउट जो है वो रह गया हो अगर आपके माइंड में, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे जाके, मैंने 7 to 8 डेज़ का मेरा पैकेज था और वो लोग भी बहुत अच्छे थे। और पाकिस्तानी एक भाई हैं हमारे जिनकी कंपनी है वहाँ पे, माशाल्लाह से बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया। लेडीज़ ट्रिप थी हमारी। और अगर आप अकेले सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मर्ज कर देते हैं और आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। और बेस्ट ऑफ लक, आप अप्लाई करें, घूमें फिरें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड, वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, जो भी आपको पूछना है, डोंट फील हेजिटेट टू आस्क मी, आई एम देयर। और मैं तो इतनी समझदार नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बता रही हूँ कि भाई ये प्रोसेस है, बहुत ईजी है। ट्रस्ट ऑन प्रोसेस, दिस इज़ वेरी ईजी। एंड इंजॉय करें, दैट्स ऑल। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। ये इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस होती हैं ना, वो छोटे छोटे क्लिप्स बनाने चाहिए ताकि लोगों को क्लिक करने में आसानी हो। लेकिन हम में कि हमारी बात ही नहीं है ख़त्म होती, क्या करें फिर। ओके जी, ज़िंदगी रही और खुदा ने चाहते इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा से मुलाकात होगी ऑन माई सेम चैनल रुबाब व्लॉग्स पे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।